बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, मजीद 3 खारजी हलाक। खारजियों को जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक 126 खारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान की मुतनाज़ तकरीर। लाहौर की अदालत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समात। अदालत ने NCCA से जवाब तलब कर लिया। गुजरांवाला की मकामी अदालत ने भी मौलाना फजलुर रहमान से 28 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा, मौलाना ने तकरीर में पाक फौज और शहदा के खिलाफ हतक आमेज ज़बान इस्तेमाल की। अमरीका की ईरान पर बमबारी। नए हमलों में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक 7 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम पर हमले किए। हालिया अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद ईरानी शहरी और 7 फौजी शहीद हुए। 260 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी लड़ाका तैयारे और ड्रोन खित्ते में मौजूद हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। लॉजिस्टिक मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ईरान फौरी तौर पर डील कर ले, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान की बस नहीं हो जाती। ईरान के पास लड़ने की थोड़ी सी ताकत बाकी रह गई, वो भी जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में 20% फीस लगाने के ऐलान पर यू टर्न। कहा, खलीजी ममालिक बदले में अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। ईरान के सिवा दुनिया भर के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अपने मुल्क के 1-1 इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का ऐलान। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करके इस्लामाबाद मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरानी जवाबी कार्रवाइयों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। एक रोटी की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। आटे के थैले की कीमत में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। सरकारी गंदम के ज़खायर का इजराज शुरू कर दिया गया। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रोटी महंगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की शहदा के खिलाफ गुफ्तगू करने वालों पर तनकीद। हम शहदा को अपने माथे का झूमर समझते हैं। फौजी जवान तनख्वाहों के लिए नहीं, शहादत के लिए कुर्बानियां देते हैं। पाक फौज और शहदा के दुखी खानदानों से माफी का तलबगार हूँ। ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। मैं माफी मांगता हूँ उन शहादा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं है। ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शहदा की तौहीन नहीं करने देगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, शोहदा हमारे सर का ताज हैं। पाकिस्तान में अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की मरहून मिन्नत है। मौलाना को कौम और शोहदा के वरुसा से माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली का मौलाना फजलुर रहमान से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा, शहदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासी जदोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे बयानात से मौलाना और पीटीआई में क्या फर्क रह गया। बानी पीटीआई और मौलाना या किसी को भी शहदा के खिलाफ बात नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन NDMA की भी मुलाकात। मानसून सूरत हाल और पेशगी इक़दामात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की हंगामी तैयारियों और राब्तों को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, पेशगी इत्तला का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल बनाया जाए। लाहौर को सैलाबी रेलों से महफूज करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम दरियाए रावी के किनारों पर बांध बनाने का काम तेजी से जारी। दरिया के दोनों अतराफ 46 किलोमीटर तवील बांध बनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आबादी में इजाफे के चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरी है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। नौजवानों की तालीम, सेहत और हुनरमंदी में सरमायाकारी नागुज़ीर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तकरीब से खिताब में वजीर खजाना ने कहा, बढ़ती हुई आबादी वसाइल और मईशत पर बोझ बन रही है। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इकदाम है। आबादी को कंट्रोल करने के इक़दामात के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। विफाकी आईनी अदालत से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा रिलीफ। अदालत ने कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी, इंटरव्यूज रोकने और पेपर्स दोबारा चेक करने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,75,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए उलमा को किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जाए। नौजवानों में बर्दाश्त और मुस्बत सोच का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। वजीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ अराजी पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। मंसूबे से 150 मिलियन की सरमायाकारी और 10,000 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा, पिंक सॉल्ट की बरामदात को फरोग मिलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि महकमा पुलिस के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, किसी किस्म की तकर्रुरी तयनातियों में कभी सिफारिश भी नहीं की। हमारी पुलिस और CTD पूरे मुल्क में टॉप पर है। पुलिस को सियासी दबाव से बालातर होकर काम करने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, आवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। किसी भी शहरी को मायूस नहीं होने देंगे। वजीर आला हाउस शिकायत सेल अवामी मसाइल के हल का मौसर जरिया बन गया। वजीर आला की हिदायत पर हर शहरी की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कराची में डकैती वारदात में कत्ल डॉक्टर आकाश केस के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG साउथ ने कहा कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की। मुल्जिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रकम भी बरामद की गई। तफ्तीश में से 100 से जायद CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगान तालिबान के अपने ही अवाम पर जुल्म और जबर को बेनकाब कर दिया। कहा, तालिबान हेरात में अपने अवाम के खिलाफ जबर और सख्तगिरी की नई मुहिम चला रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह ने तालिबान की नजरियाती गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए क्रैकडाउन तेज कर दिया। लिबास के नाम पर खवातीन और दाढ़ी के नाम पर मर्दों की गिरफ्तारियां तेज कर दी गईं।
हत्या के इज्जत केस। सिंगापुर की अदालत का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को $3.5 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक रिपोर्ट से ये तासुर पैदा हुआ कि वज़रा ने जायदादों से मुतालिक मामलात में मुकम्मल शफाफियत इख्तियार नहीं की। ब्लूमबर्ग का फैसले पर मायूसी का इजहार, कहा रिपोर्ट दुरुस्त और अवामी मफाद में शाया की गई थी। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। इस दौरान चंद लम्हों के लिए खाना काबा का साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। दुनिया भर के मुसलमानों को किबले की दुरुस्त समत का तयन करने में मदद मिली। वेस्ट इंडीज पहुंच गया, खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। चीन में दरिया ने 400 साल पुराना राज उगल दिया। दरिया में पानी की सतह कम होने के बाद 400 साला तारीखी इमारत दोबारा मंजर आम पर आ गई। लकड़ी से तामीर करदा 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई 56 मीटर है। तहरीक आज़ादी की यादगार भगत सिंह की सदी पुरानी हवेली आज भी तवज्जो का मरकज। जड़ावाला में वाक़ तारीखी हवेली सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगी। गलियात में सयाहती मकाम अयूबिया नेशनल पार्क का ट्रैक और तारीखी टनल सयाहों की पहली पसंद। कुदरती हुस्न और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे।